इतने अच्छे संविधान को कौन बदलना चाहता है? वो लोग बदलना चाहते हैं जो मनु के विचार पर विश्वास करते हैं। जितने बाबा आए कितने चले गए, भारत में एक ही बाबा हुए हैं, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और कोई बाबा नहीं है, फर्जी बाबा हैं सारे लोग। ये सब जेलों में जाते हैं, आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे लोग सब जाते हैं बलात्कार में। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पैर धूल नहीं है वो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे जो लोग बोल रहे हैं, ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, ये फर्जी बाबा जो बोल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के निर्माता हैं, भारत के निर्माता हैं। ये भारत है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। ये भारत है, भारत रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। और इस भारत को कोई भी कुछ नहीं बना सकता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं। जिन्होंने 3000 साल से हमको दबा कर रखा, आज संविधान के माध्यम से लोग बड़े बड़े पोस्टों पर जा रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है। तो दर्द के लिए 2 गोली बनी हुई है ना, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए और 1 गोली दे दीजिए पुड़िया के साथ सुबह शाम, इनका काम हो जाएगा। अगर भारत में संविधान नहीं होता तो क्या आम इंसान कभी सोच सकता था कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या राष्ट्रपति बन सकता है? बताइए, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है? नहीं सोच सकता था। इसलिए भारत के संविधान को लोग खत्म करना चाहते हैं। नौजवानों की ड्यूटी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान को सुरक्षित रखें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएं। अफसोस की बात तो ये है कि 90% इस देश के जो लोग हैं वो संविधान को जानते ही नहीं है कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या हमको दिया है, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनना आसान है, कोई भी बन सकता है, मगर अम्बेडकरवादी बनना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। इसलिए अम्बेडकरवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन संघर्ष है वो लोगों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने एक जीवन में जो 3000 साल की व्यवस्था थी उसको काटने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान देकर लोगों को बताने का काम किया कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर देश चलेगा। ये देश जातिवाद पर नहीं चलेगा, ये देश मनुवाद पर नहीं चलेगा, ये ब्राह्मणवाद पर नहीं चलेगा, ये संविधान पर देश चलेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान देकर इस देश के प्रत्येक नागरिक को आज़ाद करने का काम किया है। इसलिए आज का जो दिन है वो लोगों के लिए संदेश का दिन है। जो संघर्ष किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपनी सरकार में, जब 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन जी उसकी मुखिया थी, जब ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाया था, और आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से के लोग और दिल्ली के लोग यहाँ पर आए हैं, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो नौजवान खड़े हैं, ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर जा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपने जो कारवा जो दिया है हमको उसका पूरा करेंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है क्या? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में भारत के संविधान को लागू करना चाहते थे। अगर इस देश में भारत का संविधान लागू हो जाए, भारत का संविधान कहता क्या है? भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, सब भारत के लोग हैं। और यहाँ पर ना तो कोई जाति की बात करेगा, ना कोई धर्म की बात करेगा, ना जाति से कोई ऊंचा है, ना धर्म से कोई ऊंचा है। पर हो तो सब कुछ रहा है ना, हो सब कुछ रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को धीरे धीरे कुछ सरकारें, कुछ ऐसी व्यवस्था के लोग जो गैर बराबरी पर विश्वास करते हैं वो कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा अम्बेडकरवादी लोगों से कहना है, नौजवानों से कहना है आपके चैनल के माध्यम से, कि उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत अगर बनाना है तो वो संविधान को पढ़ें। अफसोस की बात तो ये है कि 90% इस देश के जो लोग हैं वो संविधान को जानते ही नहीं है कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या हमको दिया है, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो जानते ही नहीं लोग हैं। तो क्या जानबूझ के दूर रखा गया संविधान से? बिल्कुल, अगर संविधान को किताबों में नहीं पढ़ाएंगे, अगर 12वीं तक के बच्चे को संविधान नहीं पढ़ाएंगे तो वो कैसे जानेगा कि हमारे देश का संविधान क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर हमको आज़ादी का जो एक आदेश दिया है वो क्या आज़ादी का आदेश है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है। ये सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो इसलिए लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में पढ़ना चाहिए। और मैं नौजवानों से कहता हूं कि वो पढ़ाई के साथ साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, ज्योतिबा फुले साहब, साहू जी महाराज, इन सबको पढ़ें, अपने आदर्शों को पढ़ें। जब पढ़ेंगे जब भी वो दूसरे लोगों से मुकाबला कर पाएंगे, उनकी बातों का जवाब दे पाएंगे। दुनिया का सबसे मजबूत संविधान बाबा साहब ने भारत को दिया और उसी संविधान को आजकल भारत में बदलने की भी बात हो रही है। देखिए, जो 85% है उनको सबको इनकी सेवा करने का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से सब लोगों को पढ़ने का अधिकार है,
सबको लड़ने का अधिकार है, सबको व्यापार करने का अधिकार है और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार है। इतने अच्छे संविधान को कौन बदलना चाहता है? वो लोग बदलना चाहते हैं जो मनु के विचार पर विश्वास करते हैं, जो गैर बराबरी पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करें, अम्बेडकरवादी बने। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनना आसान है, कोई भी बन सकता है, मगर अम्बेडकरवादी बनना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। इसलिए अम्बेडकरवादी लेकिन जो वो आरएसएस तो सबसे ज्यादा विरोध करती रही है बाबा साहब के संविधान देखिए, का, तो क्या ये दिखावा है या वाकई में आरएसएस बदल गया है? आरएसएस ने हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का विरोध किया है। आरएसएस ने हमेशा से भारत का विरोध किया है। जब देश आजाद हो रहा था, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग मुखबिरी कर रहे थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो ये भारत के संविधान को बदलना चाहते थे और कहते थे कि हम भारत के संविधान से राजी नहीं है। तो इनका मन का संविधान नहीं है, मगर आम जनता के मन का संविधान है। आम जनता इस देश में न्याय चाहती है, समता चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, भाईचारा चाहती है, विज्ञान के तरीके से जीना चाहती है, तर्क के हिसाब से जीना चाहती है और साइंटिफिक टेम्पर इस देश में पैदा करना चाहती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कमाल है। आज देश के अंदर नहीं, जनता नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल आइकॉन बन चुके हैं। और आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, लंदन हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या और भी कंट्री हो, सब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर परचम लहरा रहा है। साधु संत कह रहे हैं बाबा साहब तो निर्माता ही नहीं है संविधान के। जितने बाबा आए कितने चले गए, भारत में एक ही बाबा हुए हैं, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और कोई बाबा नहीं है, फर्जी बाबा हैं सारे लोग। ये सब जेलों में जाते हैं, आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे लोग सब जाते हैं बलात्कार में। तो इसलिए हमारे जितने लोग हैं जो बहुजन समाज के नौजवान हैं, उनको एक ही बाबा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो नौजवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलता है, वो कभी ना किसी से झुका है, ना कभी किसी से झुकेगा। शेर की तरह आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछेगा, उनसे लड़ेगा। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पर हिंदू राष्ट्र बनाने की तो मांग हो रही है ना भारत को। देखिए, ये भारत है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। ये भारत है, भारत रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। और इस भारत को कोई भी कुछ नहीं बना सकता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं और भारत के संविधान को वो अंगीकृत करते हैं। इसलिए जो लोग सपना देख रहे हैं, इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। आप सत्ता बदलिए, सत्ता वोट से बदली जाती है, वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे नौजवान अगर वोट की कीमत को समझ लें और वोट सही इस्तेमाल कर लें, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको समझाने का काम करें कि हम केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। और जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, किसी की हिम्मत नहीं कि संविधान की सह को भी कुछ नुकसान पहुंचा सके। बाबा साहब पर संविधान पे क्यों उंगली उठाई जा रही है? क्या आप लोग कमजोर हो गए हैं? इसलिए उंगली उठाई जा रही है भैया कि वो आम आदमी को राजा बनाने का काम करता है, आम आदमी को आईएएस बनाने की बात करता है। जो चपरासी है उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम करता है, उसके बच्चे को वो पीसीएस बनाने का काम करता है, इंजीनियर बनाने का काम करता है, मेरे जैसे वकील बनाने का काम करता है। ये रास्ता कौन देता है? ये संविधान देता है। तो उनके पेट में दर्द होता है। जिन्होंने 3000 साल से हमको दबा कर रखा, आज संविधान के माध्यम से लोग बड़े बड़े पोस्टों पर जा रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है। तो दर्द के लिए 2 गोली बनी हुई है ना, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए और 1 गोली दे दीजिए पुड़िया के साथ, सुबह शाम इनका काम हो जाएगा। आपके जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य, वो कह रहे हैं मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है। वो आपके जगत गुरु होंगे, हमारे तो जगत गुरु नहीं है। खैर वो तो उनके कहने से कुछ नहीं है कि ऐसे लोगों पर क्या कमेंट करना है। उनको पहले अपनी बुद्धि और आंखों इलाज करा लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कह रहे हैं बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती, उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्होंने मनुस्मृति वैसी जला दी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान था। 32 डिग्रियां थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल का सर्वे किया गया। 300 साल में अगर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूज के आधार पर ही देश में आरबीआई की स्थापना हुई है। वो कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पैर धूल नहीं है वो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे जो लोग बोल रहे हैं, ये जो बाबाएं बोल रहे हैं ना, ये फर्जी बाबा जो बोल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के निर्माता हैं, भारत के निर्माता हैं।
जो आधुनिक भारत है उसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर भारत में संविधान नहीं होता तो क्या आम इंसान कभी सोच सकता था कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, क्या राष्ट्रपति बन सकता है? बताइए, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है? नहीं सोच सकता था। इसलिए भारत के संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। नौजवानों की ड्यूटी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान को सुरक्षित रखें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएं। अम्बेडकरवाद का उभार हो रहा है या फिर उसका? अम्बेडकरवाद का उभार हो रहा है, जन जन में अम्बेडकरवाद है, क्योंकि 2024 का चुनाव संविधान पर लड़ा गया है इस देश के अंदर।